जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग मिस मत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज की क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD 10+2 स्टेनो या जे की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी NC की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या BED रेसिडेंट की तैयारी कर रहे हैं, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस में यूपी पुलिस या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक में कलर PO की तैयारी कर रहे हैं, ED, IB, की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC, UPSC, CSET की तैयारी कर रहे हैं एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। अगर इनमें से किसी प्रकार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आज की क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जैस बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या? कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। मतलब जिस प्रकार से लोहा से Fe संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार चांदी से कौन संबंधित होगा। अब देखिए, कहता है कि लोहा और Fe, तो जो लोहा होता है, ठीक है, जो लोहा होता है उसका संकेत क्या होता है? तो उसका संकेत होता है Fe। एलिमेंट में इसका संकेत क्या होता है? धातु का Fe होता है। तो उसी प्रकार से चांदी, तो चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। सिल्वर अर्थात Ag होता है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि Na जो होता है, Na किसका होता है? तो सोडियम का होता है। ठीक है, ये किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। और ये किसका होता है? पोटास का होता है। ठीक है, तो आपका चांदी का कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत समझने में? चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या? कहता है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, LET को 12, 5, 20 के रूप में कोड किया जाता है तो इसी भाषा में विन को कैसे कोड किया जाएगा। अब कहता है कि जो LET है, इसको जो कोड किया गया है, क्या किया गया है? 12, 5, 20 किया गया है। तो लॉजिक क्या है समझिएगा। तो L कितने नंबर पे है? 12 पे, देखिए इसको 12 लिखा गया है। E कितने पे है? 5 पे, देखिए 5 लिखा गया है। T कितने पे है? 20 पे है, तो 20 पे लिखा गया। अर्थात जो अल्फ़ाबेट इसका सीरीज है, ठीक है, क्रम है, उसी पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि विन का भी यही होगा, विन का भी क्या होगा? यही होगा। तो W कितना पे होता है? तो 23 पे। I कितना पे होता है? 9 पे। N कितना पे होता है? 14 पे। तो 23, 9, 14 किस में है? तो आपका ऑप्शन ए में है, 23, 9, 14। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है समझने में? चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे संबंधित नहीं है? कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? पहला आपके पास है लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेबरा। अब देखिए, यहाँ पे कहता है कि चारों में सबसे डिफरेंट कौन है, सबसे अलग कौन है, आपको ये चीज़ बताना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि लोमड़ी, ठीक है, यहाँ पे है बकरी, यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे जेबरा। देखिएगा कि घोड़ा, बकरी और जो जेबरा है, ये तीनों आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों शाकाहारी है। ठीक है, शाकाहारी आपको लग रहा होगा। ठीक है, शाकाहारी। ठीक है, क्या लग रहा होगा? शाकाहारी लग रहा होगा। बट यहाँ पे लोमड़ी देख रहे होंगे तो आपको लोमड़ी यहाँ पे मांसाहारी दिख रहा होगा, मांसाहारी। ठीक है, क्या दिख रहा होगा? मांसाहारी दिख रहा होगा, मांसाहारी दिख रहा होगा। तो सबसे जो डिफरेंट आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, लोमड़ी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। कहता है यहाँ पे जो युग्म नहीं दिया गया आपको ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या, जिस प्रकार से 32 को 13 लिखा गया, उसी प्रकार से इसी लॉजिक पे कौन सा ऑप्शन में इस लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि 32 है, इस 32 को लिखा गया है 13। अब बताइए कैसे लिखा गया है? आपके पास अगर रीजनिंग की टैलेंट है तो इस क्वेश्चन का जवाब दे के दिखाइए। ठीक है, अब देखिए, हम आपको बताते हैं इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, लॉजिक क्या है कि देखिए, इसका जो पहला अंक 3 है, इस 3 का क्या किया गया कि स्क्वायर किया गया। पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9।
फिर दूसरा अंक कितना आपके पास है 2, फिर इस 2 का स्क्वायर किया गया कितना हो गया 4 हो गया, और इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, तो 9 प्लस का 4 कितना होता है 13, तब ये दूसरी संख्या आपकी 13 आया। बातें समझ में आया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जोड़िएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 1 का स्क्वायर 25 से कितना होगा 26, यहाँ पे कितना है 36, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी में आइएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 64 9 कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा, यहाँ पे 121 है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ऑप्शन नंबर सी पे आइएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना होगा 50, यहाँ पे 81 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। तो बचा क्या, एक ऑप्शन नंबर डी बचा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको जांच लीजिए, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 16, प्लस फिर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 49, और 16 प्लस 49 कितना होता है आपका 65 हो जाएगा, नहीं होता है, तो इसीलिए डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा किसी को तकलीफ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, कहता है कि निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कहता है यहाँ पे कौन सी आएगी संख्या, आपको ये ज्ञात करना है। सीरीज क्या है कि 75 से 81, 81 से 88, 88 से 96, तो आगे क्या आएगा। अब देखिए हम लोग 75 से कहाँ जा रहे हैं 81 पे जा रहे हैं, 81 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग तो 88 पे जा रहे हैं, और 88 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 96 पे जा रहे हैं, तो आगे हम लोग कहाँ जाएंगे। अब एक चीज बताइए, आप लोग ही बताइए कि 75 से सर हम लोग 81 पे जा रहे थे, कितना देखिए प्लस का 6 किए। सर 81 से हम लोग 88 पे जा रहे थे, कितना देखिए प्लस का 7 किए। 88 सर हम लोग 96 पे जा रहे थे, कितना देखिए प्लस का 8 किए। तो आगे हम लोग जाएंगे तो क्या प्लस करेंगे, तो लॉजिक क्या देखिए, तो एक ही का वृद्धि हो रहा है। 6 से गए 7 पर कितना 1 का वृद्धि, 7 से गए 8 पर कितना 1 का वृद्धि, तो आगे भी कितना का वृद्धि होगा 8, सॉरी 1 का, तो 8 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 9, तो 96 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 105 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कहता है जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे क्या आएगा, आपको यह चीज बताना है। क्या कहना है, आपको यह चीज बताना है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे लॉजिक आपका कॉलम में है। किस में लॉजिक है, तो आपका कॉलम में है। कॉलम में लॉजिक क्या है, जो पहली संख्या 6 है, 5 है और 4 है, इन तीनों को आपस में गुणा किया गया है, तीनों को आपस में गुणा किया गया है, तो सबसे नीचे वाले संख्या 120 आ गया। जैसे देखिए 6 गुने का 5 कितना हो गया 30, और 30 गुने का 4 कितना हो गया 100 का 20 हो गया। उसी प्रकार देखिएगा तो 7 गुने 3 कितना हो गया 21, 21 गुने का 3 कितना होता है तो 126 होता है ना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 7 गुने का 6 गुने का 7 गुने का 3 कीजिएगा तो 7 कितना हो गया 21, 21 कितना होता है तो 126 होता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 8 गुने का 5 कितना हो गया, तो 8 गुने का 5 कितना हो गया 40, और 40 में कितना से गुणा कीजिएगा तो 320 हो जाएगा। तो 40 हो गया तो कितना होता था 8 चौक 32, यहाँ पे आपको 8 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो 8 पंजे कितना हो गया 40 हो गया। तो 320 में आप 40 का भाग भी दे सकते हैं, तो 0 0 खत्म, 800 कितना हो जाता है 32, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, अर्थात यहाँ जो संख्या आएगी वह कितना आएगा 8 आएगा। तब तो 8 पंचे 40, और 40 हटे कितना होता है 320 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है, फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है, तो वह अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। कहता है क्या, समझिएगा कि यह एक आयताकार कोई घर है। अगर यह आयताकार कोई घर है तो कहता है क्या कि उसका जो आयताकार में जो प्रवेश करते समय के का मुंह जो है पश्चिम की ओर है। मान लीजिए कि अगर यह दरवाजा है तो इसका जो मुंह है किधर है, पश्चिम की ओर है। किसका मुंह, तो के का मुंह। कहता है क्या कि वह अपने कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए बाएं, ठीक है, बायां बायां किधर होता है, इधर होता है। बायां का मतलब कि इस कोना तक आने के लिए वह तिरछे विकर्ण पर चलता है, मतलब इस प्रकार से तिरछे विकर्ण पे चलता है। ठीक है, तिरछे विकर्ण पे चलता है, तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है।
सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक दिशा हो जाएगा तो इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या चल रहा है पश्चिम, तो ऊपर क्या होता है उत्तर और नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। तो दोनों पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो दिशा होता है वह क्या होता है, तो आपका दक्षिण और पश्चिम होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि जो वंदना है विशाल और वनिता की बेटी है। जो वंदना है विशाल और वनिता की बेटी है, ठीक है। मान लीजिए कि यह कोई विशाल है, ठीक है, विशाल और वनिता, ठीक है, वनिता, इन दोनों की जो बेटी है वह कौन है, वंदना है, ठीक है। कौन है, वंदना है। बेव का पेट नहीं चीरा हुआ है, वंदना है। कहता है कि अमित जो है वनिता के भाई का बेटा है। तो वनिता है इसका कोई मान लीजिए बड़ो है, इसका कोई बड़ो है भाई है, उसका जो अमित क्या है कि बेटा है, उसका जो क्या है कि अमित क्या है बेटा है, ठीक है। प्लस है बेटी, वंदना क्या है माइनस है तो माइनस, बेटी है तो माइनस, बेटा है तो प्लस का भाई है। तो अमित के लिए वंदना कौन है, कहता है कि अमित के लिए वंदना कौन है। तो वंदना क्या हो जाएगा, भाई, तो फुफेरा फुफेरी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ममेरा चपेरा भाई बहन हो जाएगी। तो अमित के लिए क्या हो जाएगी वंदना, तो इसकी बहन हो जाएगी। तो कौन हो जाएगी इसकी बहन, तो फुफेरी। क्यों, क्योंकि वनिता की जो भाई है उसका बेटा अमित है, ठीक है, अमित है। तो अमित का जो पापा है वो कौन है, वनिता का भाई है, ठीक है। वनिता कौन है, भाई है। तो वनिता कौन लगेगी, फुआ। अब फुआ की बेटी क्या होती है, तो फुफेरी होती है ना बहन, क्या होती है, फुफेरी बहन होती है ना। तो आपकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि P का अर्थ होता है भाग, Q का अर्थ होता है गुना और R का अर्थ होता है प्लस और S का अर्थ होता है माइनस, तो इन समीकरण का मान क्या होगा। देखिए कहता है कि 14, Q का अर्थ क्या हो रहा है गुना, तो कितना हो जाएगा 16, Q का अर्थ क्या हो रहा है गुना, कितना हो गया 16, और P का अर्थ क्या हो रहा है भागा, तो कितना हो जाएगा 4, और R का अर्थ क्या हो रहा है प्लस, तो कितना हो जाएगा 7, और S का अर्थ हो रहा है माइनस, कितना हो जाएगा 10। सबसे पहले भाग का काम कीजिएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 14 चौक कितना हो जाएगा, फिर 14 गुने का 4 कीजिएगा। तो पहले एक बार लिख लीजिए 14 गुने 4 प्लस का 7 माइनस का 10 कर लीजिए। 14 गुने 4 कितना होता है, तो 14 चौक 56 हो जाएगा, प्लस का 7 और माइनस का 10। तो 7 में से घटाइएगा -10 कितना, -3, और 56 में से घटाइएगा माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा आपका यह 53 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है क्या कि निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित व्यंजन रेखा चित्र का चयन करें। कहता है कि जूते, घास और मोबाइल। बताइए क्या कोई जूते घास होगा, नहीं होगा। क्या कोई घास मोबाइल होगा, नहीं। क्या कोई मोबाइल जूते होगा, नहीं। इन तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या, कथन है, कहता है कि कुछ जो पार्क है विड्थ है। कहता है यह जो पार्क है, और पार्क का क्या कुछ भाग क्या है, विड्थ है, ठीक है। यह क्या है, पार्क है, और यह क्या है, कुछ भाग इसका विड्थ है। कहता है कि कुछ विड्थ जो है चौराहे है। कहता है कुछ विड्थ जो है क्या है कि चौराहे है, ठीक है, क्या है कि चौराहे है, ठीक है, चौराहे है। तो आपका आप निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी चौराहे विड्थ है। क्या सभी जो ये चौराहे हैं क्या विड्थ है, नहीं, पहला गलत। कहता है कि सभी चौराहे पार्क है। क्या सभी चौराहे पार्क है, कोई भी चौराहे पार्क नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों केवल निष्कर्ष वन नहीं, तो दोनों गलत हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल में अभी तक बने हैं और हमारे क्लास पढ़ाने में और आपको समझाने में बेहतर लगा हो, समझ में आया हो, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।